आज की एक कहानी हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता के दुरुपयोग की, गांव की खामोशी की और सिस्टम की सुस्ती की। सोचिए, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो क्या उसकी कीमत आपकी जान देकर चुकानी पड़ेगी आपको? जी हाँ, मामला है राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावटी इलाके का, जहां तिवावली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि सरपंच के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी, और ये सब अकेले नहीं हुआ, परिवार और साथियों के साथ मिलकर हमला किया गया। जब मृतक को बचाने के लिए उसकी मां, पत्नी और बेटा आगे आए तो उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। और तो और परिजनों का कहना है कि पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, 112 और कंट्रोल रूम पर कॉल किया गया, लेकिन पुलिस करीब 2 घंटे देर से पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 43 साल के प्रकाश सिंह राजपूत को मृत घोषित कर दिया गया और उनके बेटे की हालत इतनी गंभीर बताई जा रही है। घटना हाल ही की है, करीबन सुबह 11:30 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पत्नी प्रियंका कंवर के अनुसार परिवार घर में था, तभी आरोपी ओम सिंह अपने साथियों के साथ आया और गेट तोड़कर घर में घुसा। और फिर क्या होता है, लाठी, सरिया, कुल्हाड़ी जो हाथ में आया उस हथियार से हमला शुरू कर दिया। प्रकाश सिंह को पकड़ के घर के पीछे ले जाया गया और वहां चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। सोचिए, परिवार के सामने इतनी बेरहमी से हत्या की। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? दरअसल आरोप यह है कि मृतक प्रकाश सिंह ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी, और यही शिकायत उसकी जान की दुश्मन बन गई। दोनों परिवारों के बीच पहले से ही मनमुटाव चल रहा था, और यहाँ तक कि जहरीला सांप छोड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इतनी बड़ी बात थी, इन सब की शिकायत की गई 181 पर। कलेक्टर और पुलिस तक पहुंचे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। परिजनों का आरोप यह है कि हमले के बाद आरोपी करीबन 2 घंटे तक वहीं रुके रहे, घायल तड़पते रहे, लेकिन गांव में से भी किसी ने मदद नहीं की। और इसलिए ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, ये इंसानियत पर भी सवाल उठाता है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पुलिस का कहना यह है कि उस समय उनकी टीम एक सड़क हादसे में व्यस्त थी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, लेकिन 2 घंटे की देरी। सूचना मिलते ही पहुंची तो 2 घंटे की देरी कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल ये बन चुका है कि मामला सिर्फ एक गांव या परिवार का नहीं है। ये सवाल है कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। क्या सिस्टम वक्त पर काम करता तो एक जान बच सकती थी? आप ही बताइए, ये सिर्फ आपसी रंजिश है या फिर सच में काले कांड को छुपाने का खेल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।